वेलकम। पार्ट 11th में हमने लिमिट्स लिमिट ऑफ फंक्शन और हमने एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव्स निकाले बाय एबनेशन मेथड एंड डेल्टा मेथड। आज हम लॉग ऑफ एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स के डिफरेंशियल्स निकालने वाले हैं यूजिंग एबनेशन मेथड एंड डेल्टा मेथड। ये तीन के बाद हम एक्स पावर n ले लेंगे बाइनॉमियल। उसके बाद इनके तरीक़ेकार देखेंगे कि कैसे अप्लाई किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस को लेकर। तो डिफरेंशिएट लॉग एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेल्टा मेथड। हम डेल्टा मेथड भी कह सकते हैं, डेल्टा मेथड और एबनेशन मेथड। तो मैं सपोज करता हूं लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। एज यूजुअल जो मैंने पिछली बार कहा कि हम दोनों साइड से इंक्रीमेंट लेते हैं, x को वेरी करेंगे, यहां y वेरी होगा, टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये सेकंड आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू बन गया, ये इनिशियल वैल्यू बन गया। तो चेंज इन वैल्यू हमें कैसे लेना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्टिंग करो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। y प्लस डेल्टा y, यहाँ y प्लस डेल्टा y है, यहाँ माइनस y आएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग ऑफ x। यहाँ y कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखें, इस पोर्शन का नाम मैं रखूंगा m, उसका नाम रखूंगा मैं n। एक फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m बाई n। तो डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग m बाई n। m के बदले क्या है? x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई n। n के बदले क्या है? डिवाइड बाई n आएगा। यहाँ n इसको x के बदले रखा है, x, यानी कि इस पोर्शन को हमने m रखा, इस पोर्शन को हमने n रखा। तो लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल लॉग m बाई n। ये बनेगा लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई लॉग ऑफ x। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये अंदर से डिवाइड होगा, x बाई x अलग डिवाइड होगा, प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइड अलग होगा, कैंसिल बन हो जाएगा। ये डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x बाई x। ये आ गया हमारे पास इतना। इसके बाद हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, इसके बाद हमारे पास लिमिट वैल्यू लेना होता है। ये आ गया न्यूमरेटर टाइप, हमें डिनोमिनेटर चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा। डेल्टा असल में है क्या? ये इंडिपेंडेंट चेंज, और ये निकल गया ना डिपेंडेंट चेंज। और हम चेंज स्टडी करते हैं डिफरेंशियल में, वो होता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हमें डिवीजन लेना पड़ता है। तो डिवाइडिंग बोथ बाय डेल्टा एक्स आ गया, राइट, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स। ये एक्स इसके साथ डिवाइड है डेल्टा वाले के साथ, यहाँ 1 अलग है। इसके बाद हम लास्ट में लेते हैं अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स। और यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स डिवाइड किया था, यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स डिवाइड करना है, हम भूल गए थे लिखना। यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे असल जो है वो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाती है। अब याद रखिए, यहाँ पे हमने लेट किया था, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब मेरे पास ये आ गया, यानी कि मेरे पास जो बची है वो लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहां याद रखें एक फॉर्मूला आती है हमारे पास, फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स अगर होगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1। log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स या log x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये इक्वल टू 1 के बराबर है। अब मैं यहां अप्लाई करता, लेकिन यहां है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां तो डेल्टा एक्स आ गया, यहां भी डेल्टा एक्स आ गया, लेकिन यहां डेल्टा एक्स से डिवाइड में डेल्टा एक्स है, यहां एक्स है डिवाइड में डेल्टा एक्स, मेरे पास एक्स है ही नहीं, तो मैं यहां पे भी एक्स मल्टीपल करता हूं और यहां पे भी एक्स मल्टीपल करता हूं, तो ये बनेगा, आपको पता ही है इंस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंस बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, आप लिख सकते हो। एक्स यहां पे जो है इसको लगेगा ही लिमिट, ये 1 बाय बाहर एक्स बाहर आ जाएगा, इनटू यहां क्या बचेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब ये बन गई लिमिट डेल्टा एक्स 0 डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहां भी डेल्टा एक्स बाय एक्स, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे है, और ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल सीधे कर सकते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये 1 के बराबर बनेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू 1, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स के बराबर था, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यानी कि जब भी आपको log की डिफरेंशिएशन निकालनी होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, जो log के सामने होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है सीधे। ये आप फिलहाल इतनी फॉर्मूला याद रखें, स्टार्टिंग में 11th के लिए इतना काफी है। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, log के सामने जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। ये ab initio मेथड था, और ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल की log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यहाँ था 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यही डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 था, ये पोर्शन में 1 आ गया, ये हमें याद रखनी है फॉर्मूला। और यहाँ ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास डेल्टा एक्स था, ये इतना ही था, हमने एक्स यहाँ मल्टीपल किया, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ मल्टीपल किया, ये कैंसिल हो सकते हैं, फिर अपनी फॉर्मूला वापस आ जाएगी यहाँ, ताकि ये हमें फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए हमें एक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और लास्ट में यही है 1 बाई एक्स, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ log x आ गई, तो ये था log x का।